सत्संगत पे आपसे कहना निरंकार जी की सत्संगत जी कहते हैं कि सब में एक ही ईश्वर है, तो सबकी जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं? क्योंकि एक रब है तो फिर जीवन भी सबका एक जैसा होना चाहिए, एक जैसी उन्नति होनी चाहिए, या फिर जैसा भी हो एक जैसा होना चाहिए, पर ये नहीं हो पाता। तो उसका कारण है सत्संगत जी कि ईश्वर क्या करता और इंसान क्या करता। कि सत्संगत जी कहते हैं कि ईश्वर ने सबके मुख में एक जुबान दी है, लेकिन सब बोल एक जैसे नहीं रहे हैं। जो जैसा बोल रहा है उसका वैसा व्यवहार इस दुनिया में खड़ा होता है। इस दुनिया की नजरिया फिर उसके ऊपर वैसी बनती है। और कहते हैं कि ईश्वर ने सबको एक जैसे ही कान दिए सुनने को, लेकिन इंसान सुन एक जैसा नहीं रहा है, अलग अलग सुन रहा है। कोई वो बातें सुन रहा है जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, एक मिठास से भर जाएगी, और कोई उन बातों को श्रवण कर रहा है जिससे खुद तो जहरीला बनी जाएगा, जिसके संपर्क में आएगा, जिस समाज में होगा, जिस परिवार में होगा, जहाँ होगा वहाँ भी जहर फैलाने का काम करेगा। तो सात संगत जी ऐसे ही सब कुछ है कि मालिक ने दो आंखें हर एक को दी है। कोई खूबियां देखता है तो कोई खामियों में ही लगा रहता है। पग हर एक को, इंसान को दो मालिक ने दिए, लेकिन कोई है तो इस पाँव से चल के मंदिर को जाता, सत्संग को जाता, अच्छी जगहों पे जाता है, और कोई है तो मंदिरालय पहुंच जाता, या फिर और भी ऐसी गलत जगहों पे जाने के लिए इस्तेमाल करता इस पैर का। तो कहते हैं कि मालिक ने जो जीवन दिया है वो तो एक जैसा दिया है, लेकिन आदमी की जिंदगी एक जैसी नहीं है। तो उसका एक ही कारण है कि इस जीवन का इस्तेमाल जो है एक जैसा नहीं हो रहा है। जो जैसा कहते हैं कि वो बात पूरे विश्व ने स्वीकार की है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। के साथ संगत जी और कर्म करने के लिए इंसान को मालिक ने एकदम एक स्वतंत्रता दी है कि मैं तुझे जीवन दिया हूँ, लेकिन इस जीवन को किस तरह बनाना है वो तेरे ऊपर है, तेरे हाथों में है। तो साथ संगत जी हमारी ज़िंदगी अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है या चली जाती है तो इसका कारण, इसका दोषी जो है ये रब नहीं है, मालिक नहीं है, वो हम खुद होते हैं। कि हमने हमारे कानों से क्या श्रवण किया, हमारी आंखों को कहाँ लगाए, हमारी जुबानों से कैसे शब्द हमने बोलना शुरू किया, हमारे पास जो मन है, बुद्धि है, हमने कैसे विचारों को स्थान दिया, उसका दोषी मालिक नहीं है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो हमारी जिम्मेदारी है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। साथ संगत जी कहते हैं कि वो तकलीफें जिंदगी में आ गई
तो या तो इंसान बैठ करके रोना शुरू कर दे, या फिर उन तकलीफ़ों से निपटना कैसे है, उन प्रॉब्लम के सलूशन क्या है, उसकी तलाश करना शुरू कर दे और उस प्रॉब्लम से निजात पाए। वो उसके हाथों में होता है साथ संगत जी। मालिक ना तो किसी को गरीब बनाता है, ना किसी को अमीर बनाता है। सबको ये पांच तत्व का शरीर देके, दो आंखें और कान और जुबान, ये सब दे करके इस संसार में भेजता है। इंसान अमीर और गरीब, अच्छा और बुरा, पढ़ा और अनपढ़, विद्वान या मूर्ख, जो कुछ भी बनता है वो उसके कर्मों पे आधारित है। उसका जिम्मेदार वो खुद है, ना कि परमात्मा साथ संगत जी। कुछ लोग दुनिया में दोष लगाते रहते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं लिखी। अरे ऐसा सोचने के लिए भी जो ताकत मिल रही है वो मालिक की कृपा है, जो ऐसा सोच पा रहे हैं। तो साथ संगत जी, मालिक ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी, ऐसा सोचने के बजाय ये सोचें कि मालिक ने ज़िंदगी दी है और हर रोज़ दे रहा है, मैं मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा। कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है साथ संगत जी। अलग जब तक नहीं सोचेगा इंसान, कुछ भी जीवन में अलग नहीं कर पाएगा। तो आओ, कहते हैं कि बाबा जी से भी किसी ने पूछ लिया था कि आप कहते हैं कि हर एक के अंदर एक ईश्वर है, तो लोग फिर अलग अलग क्यों? तो उन्होंने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पावर का बोर्ड लगा हो, उसमें बिजली हो, तो उसी में अगर एक एसी के प्लग लगा करके ऑन करेंगे तो घर को ठंडा कर देगा, और पावर वही है, प्लग वही है। अगर उसके अंदर हीटर का प्लग लगा करके और चालू कर देंगे तो घर गर्म हो जाएगा, रूम के अंदर फिर शीतलता नहीं रह जाएगी। तो ऐसे ही इस पावर का दोष नहीं है, पावर तो सिर्फ चलाए मान रखा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट वापर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की बनावट क्या है। ऐसे हमने हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, विचारों को किस तरह से तैयार रखा है साथ संगत जी। पावर तो सिर्फ ऑन करेगी, लेकिन जीवन में दुख हासिल करते कि सुख हासिल करते, मान सम्मान कमाते या अपमानित होकर जीवन जीते, ये तो इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा अपने आप को तैयार किया हुआ है, वैसा ही जगत में उसका जीवन होगा। तो ज़रूरत है अपने को बदलने की साथ संगत जी। मालिक में कोई दोष नहीं, मालिक तो दयालु है, जीवन दिए दिए जा रहा है, लेकिन हम कैसा जी रहे हैं ये सोचना हमें है साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।